नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। भरतपुर में जाट महारैली में हनुमान बेनीवाल ने मर्यादा की सारी सीमाएं ला प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा को लेकर के उन्होंने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जिससे कि पूरे राजस्थान में अब विवाद खड़ा हो चुका है। बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भरतपुर के होने पर सवाल उठा दिए और इतना ही नहीं, उन्होंने उनकी जाति को लेकर के ब्राह्मण होने पर भी सवाल खड़े किए। तो चलिए आपको बताते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो तेजी से वायरल है। भरतपुर में आयोजित जाट आरक्षण हुंकार महारैली में जब हनुमान बेनीवाल मंच पर आए तो उन्होंने सिर्फ आरक्षण की बात नहीं की, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपने निशाने पर ले लिया। बेनीवाल ने जनता के सामने दहाड़ते हुए कहा कि भजनलाल जी मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले नहीं हैं। वे तो उत्तर प्रदेश के किसी गांव से उठ करके आए थे और बाद में यहाँ भरतपुर में आकर बस गए। इस बयान के जरिए बेनीवाल ने सीधे मुख्यमंत्री के लोकल कार्ड और उनके राजनीतिक बैकग्राउंड पर चोट करने की कोशिश की है, जिसे लेकर के सोशल मीडिया पर अब तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। इस भाषण का जो सबसे विवादित और सनसनीखेज हिस्सा है वो है मुख्यमंत्री की जाति को लेकर उठाया गया सवाल। बेनीवाल ने मंच से कहा, मुझे तो इनकी जाति को लेकर ही बड़ी चिंता है कि इनकी असली जाति क्या है, मुझे खुद नहीं पता। कोई कह रहा है कि ये दूसरे ब्राह्मण हैं, कोई कह रहा है कि ये ओबीसी वाले हैं, कोई कुछ और कोई कुछ कह रहा है। ये खुद ही सामने आकर के जनता को बताएं कि आखिर कौन है। बात को और आगे बढ़ाते हुए बेनीवाल ने एक बहुत दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि बाकी छोड़िए, खुद ब्राह्मण समाज आज इनसे अंदर ही अंदर बेहद दुखी है। समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान हुए और नेता हुए, लेकिन ये कहां से आकर बैठ गया जो रोज हमारा ही मजाक उड़वा रहा है। बेनीवाल का यह बयान सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की छवि और उनके सामाजिक जुड़ाव को आघात पहुंचाने की एक बड़ी राजनीतिक कोशिश माना जा रहा है। अब समझने वाली बात है कि हनुमान बेनीवाल ने अचानक से इतना आक्रामक और व्यक्तिगत रुख क्यों अख्तियार किया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, इसी रैली के दौरान जब बेनीवाल मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे तब वहां मौजूद भाजपा के 2 विधायक मंच छोड़कर चले गए थे। बेनीवाल का यह बयान साफ दिखाता है कि वे भरतपुर धौलपुर क्षेत्र के जाट आंदोलन को पूरी तरह से अपने पाले में करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पर सीधे प्रहार करके वे संदेश देना चाहते हैं कि सरकार जाटों को आरक्षण देने की मूड में नहीं है और इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि किसी मुख्यमंत्री के मूल निवास और उनकी जाति पर इस तरह का निजी हमला करना राजस्थान की स्वस्थ राजनीतिक परंपराओं के लिहाज से बेहद गंभीर और विवादित कदम है। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान में इन दिनों जिस तरह से राजनीति की जा रही है, हनुमान बेनीवाल जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वो मुद्दों से ज्यादा व्यक्तिगत हमलों पर जोर दे रहे हैं और प्रदेश के मुखिया को उनकी जाति को लेकर के, उनके मूल निवास को लेकर के सवाल उठाना क्या सच में लाजमी है? इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।